जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से आइसलैंड या आइसलैंड गणराज्य उत्तर पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अटलांटिक में ग्रीनलैंड, फरो द्वीप समूह और नॉर्वे के मध्य बसा एक द्वीपीय देश है। आइसलैंड का क्षेत्रफल लगभग 1,03,000 किलोमीटर है और अनुमानित जनसंख्या 3,13,000 है। यह यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा और विश्व में 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ की राजधानी रेकजाविक और देश की आधी जनसंख्या यहीं निवास करती है। 3 देशों की विदेश यात्रा के तहत आइसलैंड पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राजधानी रेकजाविक में औपचारिक और आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया था। वहां पर मौजूद बच्चों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर द्विपक्षीय बैठक हुई और कुल 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर बात हुई तो निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बात हुई। बैठक के बाद जारी प्रेस बयान में कहा गया कि दोनों देश वैश्विक आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए साथ है। चाइना और आइसलैंड के संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं। दोनों देशों की संबंध की स्थापना 8 दिसंबर 1971 को हुई थी। देश दुनिया केंद्र सरकार ने घरेलू हवाई सेवाओं की किराए पर लगाम 3 महीने और बढ़ाई। शिक्षा, पॉलिटेक्निक छात्र अब दूरदर्शन पर करेंगे पढ़ाई। 26 जुलाई से शुरू होगा प्रसारण। दूसरे राज्यों में श्रद्धालु कर सकेंगे 4 धाम की यात्रा। उत्तराखंड सरकार ने दी मंजूरी। पर्यावरण, महानंदा नदी यह गया के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी है। हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। यह बिहार एवं पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। आविष्कार, चश्मे का इतिहास कुल 700 साल से भी अधिक पुराना है। चश्मे का आविष्कार 1286 ईस्वी में इटली के नगर पीसा के दस्तकार ने किया था। अफसोस कि इस महान आविष्कारक का नाम भी हम नहीं जानते। हालांकि इस अज्ञात दस्तकार का महानतम खोज को लोकप्रिय बनाने को काम किया एक रोमन कैथोलिक भिक्षु ओलेजांद्रो डेला स्पिना ने। वेनिस में कांच उद्योग की मौजूदगी ने 13वीं-14वीं सदी में चश्मे को इटली में लोकप्रिय बनाने और उसके उत्पादन में योगदान दिया। पेट्रार्क ने भी मानववादियों में अग्रणी माना जाता है और जो अपनी प्रेमपूर्ण कविताओं के लिए जाने जाते हैं। अपनी किताब लेटर्स टू पॉलिस्टारिस्टी में अपनी नज़र के कमज़ोर होने और चश्मे के इतिहास करने का उल्लेख किया है। महापुरुष प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। हिंदू और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदू तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख हिंदी और उर्दू पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ था। छत्तीसगढ़ प्राचीन काल के दक्षिण कोसल का एक हिस्सा है और इसका इतिहास पौराणिक काल
तक पीछे की ओर चला जाता है। पौराणिक काल का कौशल प्रदेश कालांतर में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल नाम से दो भागों में विभक्त हो गया था। इसी का दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ कहलाता है। इस क्षेत्र के महानदी का मत्स्य पुराण, महाभारत के भीष्म पर्व तथा ब्रह्मा पुराण के भारतवर्ष वर्णन प्रकरण में उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण भी छत्तीसगढ़ के बिहार वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण है। स्थित सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले श्रृंगी ऋषि ने भी अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र चष्टी यज्ञ करवाया था, जिससे कि तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार हुआ। राम के काल में यहाँ के वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बनाकर निवास करते थे और अपने वनवास की अवधि में राम यहाँ आए थे। इतिहास में इसका प्राचीनतम उल्लेख सन 639 में प्रसिद्ध चीनी यात्री होविन सांग के यात्रा वर्णन में मिलते हैं। खेत खलिहान भारत में पालक का बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पालक का वैज्ञानिक नाम स्पिनिसिया ओलेरिया स्टाइलिस के इस लेख में पालक खाने के फायदे, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में कई प्रकार से कार्य कर सकता है। वजन घटाने के लिए फायदेमंद, कैंसर में, आँखों के स्वास्थ्य के लिए, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, मस्तिष्क स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र। फल कदम्ब का आधुनिकतम वानस्पतिक नाम रूबिएसी कदम्बा उसका पुराना नाम था। नौक्लिया कदम्बा इसे रूबिएशिया परिवार से संबंधित माना जाता है। यह मुख्य रूप से अंडमान, बंगाल तथा आसाम में पाया जाता है। यह पेड़ बहुत जल्दी बढ़ता है। फूल पोस्त या पोस्ता फूल देने वाला एक पौधा है, जो पॉपी कुल का पोस्त भूमध्य सागर प्रदेश का देशज माना जाता है। यहाँ से इसका प्रचार सब ओर हुआ। इसकी खेती भारत, चीन, एशिया माइनर, तुर्की आदि देशों में मुख्यतः होती है। भारत में पोस्ते की फसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में बोई जाती है। पोस्त की खेती एवं व्यापार करने के लिए सरकार के आबकारी विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। पोस्ते के पौधे से अहिफेन यानी अफीम निकलती है, जो नशीली होती है। वज्रासन का नाम वज्र शब्द पर रखा गया है, जिसका मतलब है आकाश में गरजने वाली बिजली। यह आसन आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह शायद एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन खाने के बाद कर सकते हैं और जिससे आपको पाचन में सुधार आता है। वज्रासन के फायदे। वज्रासन पैल्विक क्षेत्र में खून और तंत्रिका आवेगों के प्रवाह को बदलकर श्रोणि मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह हर्निया होने से रोकता है और बवासीर से राहत पाने में भी मदद करता है। यह संपूर्ण पाचन तंत्र को सुधारता है। पेट की बीमारी जैसे एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर से राहत देता है। ब्रह्मांड नुबियन सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को कहते हैं, जो लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गणित शास्त्रीय गणित में विश्लेषणात्मक ज्यामिति, समनव्य ज्यामिति या कार्टेशियन ज्यामिति के रूप में भी जाना जाता है। एक समनव्य प्रणाली का प्रयोग कर ज्यामिति का अध्ययन है। यह कृत्रिम ज्यामिति के साथ विरोधाभास है। विश्लेषणात्मक ज्यामिति भौतिकी और इंजीनियरिंग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है और विमानन, रॉकेटरी, अंतरिक्ष विज्ञान और स्पेसफ्लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह ज्यामिति के अधिकांश आधुनिक क्षेत्रों की नींव है, जिसमें बीजगणितीय अंतर, पृथक और कंप्यूटेशनल ज्यामिति शामिल है। आयुर्वेद लहसुन प्याज की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम इलियम सैटिवम इल है। इसके करीबी रिश्तेदारों में प्याज, इस सलोट और हरे प्याज शामिल है। लहसुन पुरातन काल से दोनों पाक और औषधीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसकी एक खास गंध होती है तथा स्वाद तीखा होता है, जो पकाने से काफी हद तक
मृदुल हो जाता है। लहसुन की एक गांठ जिसे आगे कई मासूल पोथी में विभाजित किया जा सकता है। इसके पौधे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला भाग है। पोथी को बीज उपभोग और औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियां, तना और फूलों का भी उपयोग किया जाता है। आमतौर पर जब वो अपरिपक्व और नर्म होती हैं। गांव शहर अल्मोड़ा भारतीय राज्य उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण नगर है। यह अल्मोड़ा जिले का मुख्यालय भी है। अल्मोड़ा दिल्ली से 365 किलोमीटर है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या 35,513 है। अल्मोड़ा की स्थापना राजा बालू कल्याण चंद ने 1567 में की थी। महाभारत के समय से ही यहाँ की पहाड़ियों और आसपास के क्षेत्रों में मानव बस्तियों के विवरण मिलते हैं। अल्मोड़ा कुमाऊं राज्य पर शासन करने वाला चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी है। स्वतंत्रता की लड़ाई में तथा शिक्षा, कला एवं संस्कृति के उत्थान में अल्मोड़ा का विशेष हाथ रहा है। आज के प्रमुख घटनाक्रम 1547 फ्रांस के हेनरी द्वितीय को ताज पहनाया गया। 1783 अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध की आखिरी कार्रवाई कुडलोर की घेराबंदी प्रारंभिक शांति समझौतों से समाप्त हो गई। 1813 भारत में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता कोलकाता में आयोजित हुई। मौसम दिल्ली में होगी फिर मूसलाधार बारिश। 27 से 29 जुलाई के ऑरेंज अलर्ट जारी। आज के तापमान पटना 27 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 28 डिग्री सेल्सियस। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत के 23 तकनीकी शिक्षा संस्थान है। ये संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। 2018 तक सभी IIT में स्नातक कार्यक्रमों के लिए सीटों की संख्या 11,297 है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का इतिहास। जब जोगिंदर सिंह ने भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना के लिए समिति का गठन किया, नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत भर में ऐसे संस्थानों के गठन की सिफारिश की। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता के पास स्थित खड़गपुर में 1950 में हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।